Nestle is one of the world's largest company in the history of human mankind on this planet. नेस्ले के पास दोस्तों 2000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। नेस्ले के पास सिर्फ 50 से भी ऊपर वाटर बॉटल का बिजनेस है। बट यही नेस्ले का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देखो तो भाई आपके घर में डेफिनेटली मिल जाएगा। आज हिंदुस्तान की आबादी में हर एक मिडिल क्लास की फैमिली के अंदर में नेस्ले का प्रोडक्ट को कंज्यूम करा जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब इस नेस्ले के प्रोडक्ट्स को यूज़ करा जाता है। बट यही नेस्ले के प्रोडक्ट्स वगैरह पे मिलियंस ऑफ बच्चों का मौत का खून लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चों का जिंदगी बर्बाद होगी, हजारों फैमिलियां रोड पे आ गई, बहुत सारी फैमिलियां मर चुकी हैं। और ऐसे ही नेस्ले के प्रोडक्ट्स पे हमेशा आपको खून दिख जाएगा। अगर आप अपने घर के अंदर में नेस्ले का प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो भाई इस वीडियो को ज़रूर देखें। In the world's poorest countries, around 1 in 4 children are engaged in child labour. The world's biggest food company, Nestle. The Nestle company. Nestle collects millions of gallons a year from springs in Southern California. Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? They are taking the water that should not be owned by anybody. Using indentured servants in parts of Asia, of using child slave labor in parts of Africa. They've been trying to steal water everywhere from Brazil to Flint, Michigan. When it comes to corporations operating without any regard to human health and safety, the Nestle Corporation really seems to be in a league all of its own. What's going on with this company? एंड दोस्तों दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड। और मैं अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखते हो तो मैं आपको 1000 रुपये भी देने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें ताकि इनके बारे में आपको भी अवेयरनेस रहे। ये सब चीज़ें शुरू होती है दोस्तों 1814 से, जब हेनरी नेस्ले ने इस ब्रांड को बनाया। इस ब्रांड का सोचने का, बनाने का हेनरी का मकसद तो कुछ अच्छा ही था। वो चाहता था कि बच्चों और आम पब्लिक के में हेल्थ अवेयरनेस रहे और हेल्थ न्यूट्रिशियस फूड को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। बट जिस तरह से कंपनी ग्रो करी उस तरह से काली सच्चाइयाँ इनके ऊपर बाहर आने लगी। तरह तरह के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से इनके ऊपर हजारों मिलियंस लोगों का मौत का भी कारण बना ये। आज के टाइम पे नेस्ले चॉकलेट, सीरियल्स, कॉफ़ी, बेबी फूड्स, वाटर बॉटल, आइसक्रीम एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जिसके हर घर में प्रोडक्ट है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि नेस्ले के प्रोडक्ट्स कोई भी बिना खरीदे रह सके, क्योंकि नेस्ले के पास 2000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। इसके ऊपर चाइल्ड लेबर और बच्चों का खून का भी इल्ज़ाम है। हेनरी ने ढेरों सारे ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह पे काम किया, फर्टिलाइज़र, लेमन डे, रम, विनेगर, लिकर, इन सभी तरह के अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ को देखा, सोचा और फाइनली अपने दिमाग में लेके आया कुछ ऐसा प्रोडक्ट जिससे भी दुनिया की हिस्ट्री बदलने वाली थी। इनका तब जाकर के करीबन 1867 में जाकर के वो सक्सीड हुए और उन्होंने फर्स्ट बेबी फार्मूला को इन्वेंट किया। अब ये बेबी फार्मूला शुगर, फ्लोर और काउ मिल्क के तरह बनाया गया था, जिसको एक न्यूट्रिशियस वैल्यू देने का प्लान किया गया था। बेसिकली हेनरी ने तो भाई बहुत ही अच्छे खासे इंटेंशन से इस बेबी फार्मूला को बनाया और चाहता था कि भाई हर किसी के घर में यूज़ हो। जब इस प्रोडक्ट का लॉन्च हो गया कुछ दिनों बाद में यहाँ से शुरू होता है बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज। पहले तो भाई इनको बहुत ही अच्छा खासा सक्सेस मिला ये बेबी फार्मूला को डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब यहाँ पे तरह तरह के मार्केटिंग चीज़ों को इस्तेमाल करा गया। मार्केटिंग में जाकर के बच्चों को बेबी फार्मूलास वगैरह दिया गया और जो भी ब्रेस्ट फीडिंग करते थे उनको बताया गया है कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग से ये बेबी फार्मूला ज़्यादा हेल्दियर है। जितने भी माँ हैं उनको बताया गया था कि भाई इस फार्मूला से आप अपने बच्चों को बहुत ही बेहतरीन हेल्थ लाइफ दे सकते हो, अच्छे खासे चीज़ों से डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आपके नॉर्मल खाने में जो पोर्शंस या न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं है वो हमारे इस बेबी फार्मूला में है। हेनरी ने तो भाई बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट को बना लिया था।
बट इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1% लोगों में ही थी। बेसिकली जो भी ब्रेस्ट फीडिंग करती थी, जो बच्चों को दूध पिलाती थी वही, और दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ इसकी टारगेट ऑडियंस जो है ना 1% से भी कम थी। तब यहीं पे कंपनी ने सोचा कि भाई इस प्रोडक्ट को ग्लोबली लिया जाए, इस प्रोडक्ट को हर किसी को दिया जाए। यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों बहुत ही डार्क साइड मार्केटिंग की। नेस्ले बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा था, बट बेबी प्रोडक्ट, बेबी फार्मूला को सबसे प्रायोरिटाइज रखा। यहाँ पर कि जब इन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट किया तो वे ढेरों सारे ऐसे कैंपेन चलाए जहाँ पर भी बताया गया कि वे इसको बेबी जो ब्रेस्ट फीड करते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर है इस फार्मूला से। ढेरों सारे जगह पे अपने कैंपेन के मॉडल्स को नर्स की ड्रेस पहना करके, डॉक्टर्स की ड्रेस पहना करके, मेडिकल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, तरह तरह जगह पर के इनको भेजा गया। ये लोग तरह तरह के घर पे जाते थे, हॉस्पिटल्स जाते थे, और जो भी बच्चे पैदा हो रहे थे उनके माँ को ये दवाइयाँ दिए करते थे। बेसिकली ये बेबी फार्मूला को देती थी और इनको बताते कि भाई इसको आप पिलाओ, इसको आप यूज़ करो, आपका बच्चा बेहतर होगा। शुरुआत के दिनों में इन्होंने जो गरीब देश थे वहाँ पर सभी कांटेक्ट किया। यूएस के बहुत सारे रीजन्स में इन सभी चीज़ों को दिया गया, और उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी कि चीज़ों को डिबंक किया जाए, बट ढेरों सारे ऐसे चीज़ें भी आए जिसकी वजह से जो है बहुत सारे स्कैंडल्स भी इसके बाहर आए। बट यहाँ पे नेस्ले का मार्केटिंग बहुत ही अच्छा खेल गया। यहाँ पे जो है ना इस तरह से मार्केटिंग की गई कि भाई बेबी प्रोडक्ट्स, जो बेबी फार्मूला था वो बच्चों को दिया जाता था, बेसिकली माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में दिया जाता था। और इन सब से क्या हो रहा था, कुछ दिनों के बाद में जो माँ थी उनके अंदर में दूध बनना कम हो जाता था, बट फाइनली डायरेक्टली क्या हो जाता था कि भाई बच्चों को अब इनको तो दूध पिलाना है, तो इसी जगह पे अब यहाँ पे इस बेबी फार्मूला का कंजम्पशन और स्टार्ट होने लगा। यहीं पर कि इस बेबी फार्मूला का स्केर्सिटी इतना बढ़ गया कि क्योंकि बहुत सारे जगह पे जो है ना इन्होंने मार्केटिंग इसी तरह से किया। अफ्रीकन नेशन में, तरह तरह की यूरोपियन नेशन में, अमेरिकन नेशन में, हर जगह इन्होंने दबा के मार्केटिंग किया इसी तरह से, और सभी को बतलाया गया कि भाई ये एक हेल्दी प्रोडक्ट है। ये इनफैक्ट यहाँ तक ऐसा बताया कि भाई जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, जो माँ का दूध है उनसे भी ज़्यादा सुपीरियर है। और इसी तरह से जब ये अफ्रीकन कंट्री में एक्सपैंड हुआ तो वहाँ पे वाटर का स्केर्सिटी बहुत था, क्योंकि पानी वहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं रहता था, सही से पानी वगैरह स्वच्छ मिलता नहीं था। तो वहाँ के जो माँ थी, फैमिलीज थी, वही पानी को डाल करके पिलाने लगे। अब जब ये सभी चीज़ें करने लगे तो भाई नॉर्मल पानी के साथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे गंदी चीज़ें भी बच्चों के पेट में जाने लगी। और यहाँ पे इनका कहना था भाई जो भी आप इस फार्मूला को डालते हो आपको बॉइल्ड वाटर में डालना पड़ता था, बट बहुत सारे ऐसे केसेस में ये भी नज़र आया कि बॉइल्ड वाटर में भी इनका जो है एक एडवर्स इफेक्ट मिला। पहला तो एक इफेक्ट मिला था कि माँ को दूध बनना कम हो जाता था, फिर उसके बाद में बहुत सारे ढेरों सारे बच्चों के अंदर में बहुत सारे ऐसे अंदरूनी बीमारियां नज़र आई, कहीं तो कुपोषित हो गए, कहीं का माइंड विकसित नहीं हो रहा, और ये सब का रिजल्ट आने में ढेरों साले वक्त लग गया। बट इस सभी चीज़ों को मार्केटिंग का बहुत ही ज़्यादा एफर्ट जाता है, क्योंकि जो लोग भी इसको मार्केटिंग करते थे उनको जो है ना 10 से 20% का कट देते, यहाँ तक कि बहुत सारे मार्केटिंग मैनेजर्स को इतने सारे पैसे देते कि वो लोग मजबूर हो जाते थे इसी तरह के मार्केटिंग करने के लिए। अब यहाँ पे देखो इतने सारे प्रोडक्ट का यूज़ करके यहाँ पे तो इनका बच्चों प्रॉब्लम्स वगैरह हो गया, और यही चीज़ें जब स्कैंडल बाहर आया तो यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस आए, ढेरों सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे। तब यहाँ पे इन्होंने अपना जवाब दिया। नेस्ले ने बेसिकली कोर्ट में ये जवाब दिया कि भाई हमने तो भाई सारी चीज़ें पीछे में लिख रखी थी कि भाई इनको वाइल्ड वाटर लेना चाहिए, क्लीन वाटर यूज़ करना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन नहीं दिया लोगों की कि एक्चुअली किस तरह से यूज़ करके, क्योंकि इसी तरह से जो है ना बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे लॉस को तोड़ने के रूल्स को इस्तेमाल करके इन्होंने कंपनी हमेशा बचते आ गए। इसके अलावा दोस्तों स्टार्टिंग के दिनों में बच्चों को, हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को भी पैसे खिला करके इनके फ्री सैंपल्स लोगों को दिए गए ताकि लोगों को इसकी आदत बने, और इस फ्री सैंपल की वजह से उनका ब्रेस्ट दूध जो है ना कम होने लगा, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट की सेल रॉकेट साइज के इंक्रीज होने लगे। तब उसी टाइम में अलग अलग प्रोडक्ट्स को ये बनाने लगे और ढेरों सारे ऐसे प्रोडक्ट्स में करते गए। सिंस उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतना फास्ट नहीं था, लोगों के पास में अवेयरनेस नहीं था, ये सब चीज़ें और भी बढ़ती गई। अब इसी के टाइम पे आता है अफ्रीकन नेशन, पाकिस्तान,
पाकिस्तान और यूएस के बहुत सारे नेशन में जाकर के इन्होंने वाटर बॉटल का बिजनेस बनाया। 50 से भी ज़्यादा ब्रांड आज के टाइम में। आपने कभी सोचा है दोस्तों कि जो पानी आप नॉर्मल फिल्टर वाटर घर पे भी कर सकते हो, या फिर अगर नॉर्मल कहीं वाटर सेंटर में जाते हो आपको 10 रुपये में जो है पूरा बॉटल मिल जाता है, इनफैक्ट 25 से 30 लीटर। यही एक हाफ लीटर बॉटल को बेचने के लिए वे 10 से 20 रुपए लेते हैं। तो इनका मार्केटिंग का फंडा यही था, बिजनेस का टोटल फंडा यही था कि नॉर्मल वाटर को उठाओ, इन्होंने प्लांट किया, बॉटल में भरा और वही वाटर को नॉर्मली उसी लोगों को क्लीन वाटर, स्प्रिंग वाटर, माउंटेन एक्सट्रैक्टेड वाटर के नाम से बेचने लगे। इस तरह से अपने सेल्स टारगेट्स को स्काई रॉकेट करने लगा। आप सोचोगे कि भाई इन्होंने क्लीन वाटर का क्यों इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उस टाइम में अगर क्लीन बॉटल वाटर यूज़ करते तो इनका कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज होता। इसके अलावा मार्केट में स्कैरसिटी होता है वाटर का, जिसकी वजह से इन्होंने जो है नॉर्मल जंगल वगैरह से वाटर निकालने लगे। तरह तरह के गाँव में जाकर के अपने फैक्ट्रीज को लगाया और वहाँ से पूरा पानी निकालने लगे। बट ये ज़्यादा कुछ फिल्ट्रेशन करते नहीं थे और उसी की तरह से पानी को सेल करते रहे और इन्होंने ढेरों सारे पैसे कमाए। जहाँ पर कि एक नॉर्मल पानी को बॉटल लेने के लिए भाई करीब को $10 एक टैंक का लगता था, बट उसी $10 के टैंक से जाकर के इन्होंने भाई $50,000 तक का भी सेल्स करा। तो इसी तरह के और भी एलिगेशन जब लोगों के बारे में अवेयरनेस हुआ, लोगों को पता चला इन सभी चीज़ों के बारे में, जब भांडा फूटने लगा तब जाकर के लोग एजुकेट हुए और इसके ऊपर में जब प्रोटेस्ट चलने लगा। बट अगेन यहाँ पे लॉ, और जब तक ये कंपनी बहुत ही बड़ा $1 बिलियन कंपनी बन गई थी, यहाँ पे इनका कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। यहाँ तक कि भाई पानी के बॉटल बनाने के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे कि भाई चाइल्ड स्लेवरी, लोगों को यहाँ पे बच्चों को लेके जाकर के काम करवाया जाता था, तरह तरह के जंगल्स में जाकर के पानी निकाल के लेके आया करते थे बहुत सारे, और इनके जो भी काम करते थे उनको अच्छी खासी सैलरी भी नहीं मिलती थी। 7 दिन यहाँ से काम करवाते थे और सिर्फ $1 सैलरी देते थे पूरे दिन का। पास्ट में जब चीज़ों को सर्च करोगे तो आपको डेफिनेटली नेस्ले के प्रोडक्ट्स पे ऐसे सारे खून मिलेंगे, जो कि नेस्ले का इनफैक्ट चॉकलेट्स या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह भी है जिसके अंदर में जो है ढेरों सारे शुगर रहता है जो आपकी हेल्थ को बर्बाद कर सकता है। ढेरों सारे ऐसे केमिकलाइज चीज़ें रहते हैं जिसको आपको बर्बाद कर सकता है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदने जाएँ तो डेफिनेटली उसके ऊपर चेक करें। कहीं भी अगर आप देखते हैं कि भाई 0 शुगर है, तब उसके आप जा करके नीचे इंग्रेडिएंट्स को डेफिनेटली जरूर पढ़ें। वहाँ पर आपको सुक्रोज मिल जाएगा या फिर नेचुरल एडेड फ्लेवर शुगर्स मिल जाएगा या फिर आर्टिफिशियल शुगर डेफिनेटली मिल जाएगा। जो भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स वगैरह है डेफिनेटली अपने प्रॉफिट के लिए ही हमेशा काम करती है और हेल्थ और आपके फिटनेस जो है सेकेंडरी रखते हैं। इसी तरह चीज़ें कर करके ढेरों सारे और भी कंपनी आगे बनती रहेगा, बट नेस्ले का कुछ यही चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने वादा किया था आपको 1000 रुपये में देने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जुपिटर का अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें। मेरा ऑफर कोड को यूज़ करेंगे तो भाई फर्स्ट डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो कि 1000 रुपये से ऊपर करेंगे तो भाई आपको 500 रुपये मिलेगा। उसके बाद में अगर आप अपने अकाउंट को प्रो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कराते हो और एक 500 रुपये मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी एनर्जेटिक तरीके से आपके साथ में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हमेशा शेयर करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। थैंक यू सो मच गाइस। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।